आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने चैट जीपीटी को यूज़ करके 50,000 रुपये कमाए। ये वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाली है। हम आइडिया से लेके कंप्लीट एग्जीक्यूशन बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखने मिलेगा कि एक स्टार्टअप कैसे काम करता है और कैसे एक प्रोडक्ट बनता है। एक दिन मैं बैठा था और रैंडम यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रहा था। तब मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भैया 8 दिन में हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स है और हमारी कुछ भी पढ़ाई करके नहीं हुई है, प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो। फिर एक और मैसेज आया कि भैया कुछ इंपॉर्टेंस दे दो यार, एग्जाम से और कुछ तैयारी नहीं हुई है। फिर किसी और ने आया कि भैया पास करो दो यार प्लीज़ भैया। फिर मुझे आया कि आइडिया कि देखो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के 4 सब्जेक्ट हैं और टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस बना लूँ प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके और उसके आंसर्स बना लूँ चैट जीपीटी को यूज़ करके, इंपॉर्टेंस हम फ्री में दे देंगे तो लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और जिनको सोल्यूशंस चाहिए वो हमारा 500 रुपये का कोर्स खरीद लेंगे। तो 2 कोर्सेज बन जाएंगे, एक सेकंड ईयर के लिए 4 सब्जेक्ट का, एक थर्ड ईयर के लिए। तो अगर अपन ने 20 कोर्स भी बेच लिए तो अपना 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ से आया मुझे एक आइडिया। पर ऐसे आइडियाज़ मुझे रोज़ आते हैं। बात तब बनती है जब एक आइडिया को आप एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करो, और मेरे एग्जीक्यूशन में एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि मुझे सिर्फ 4 सब्जेक्ट का नॉलेज था और 4 सब्जेक्ट का नॉलेज था अद्वैत को, जो मेरा पार्टनर है। तो मैंने अद्वैत को मैसेज किया कि अद्वैत ये आइडिया है और ऐसा ऐसा मैं करने का सोच रहा हूँ। तो अद्वैत ने बोला आइडिया तो अच्छा है लेकिन इतने कम टाइम में करेगा कैसे। तो मैं बोला प्रीवियस ईयर पेपर तो से अपन इंपॉर्टेंस बना लेंगे और सॉल्यूशन हम चैट जीपीटी से कर लेंगे। भाई फटफट 5 घंटे में तो हो जाएगा काम। तो इस प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए मैंने 3 स्टेप्स रखे थे। सबसे पहला कि मैं इंपॉर्टेंस बनाऊंगा, दूसरा मैं उसके सोल्यूशंस बनाऊंगा और थर्ड हम उसको मार्केट करेंगे। तो एक एक करके उन स्टेजेस को समझते हैं। स्टेप 1 था इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस बनाने की रेसिपी मेरे पास पहले से थी क्योंकि मैं बहुत सालों से इंपॉर्टेंस बना रहा हूँ। सिंपल सा फंडा यह था कि हमने पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर निकाले और उनको एनालिसिस किया कि कौन से कितने बार रिपीट हुए। पर यहीं तक मैं उनको छोड़ा नहीं कि हाँ यही रहा इंपॉर्टेंस। हमने लेटेस्ट बुक्स को बाय किया और उनके यहाँ से भी देखा कि क्या नई चीज़ें ऐड हुई है और क्या पुरानी चीज़ें निकाली गई है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी देखा क्योंकि तुम तो जानते हो कुछ भी ऐड करते कुछ भी निकालते भैया। इसी के साथ साथ बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा प्रेडिक्शन करके मैंने प्रॉपर इंपॉर्टेंस निकाल दी। पर मैंने इसको यहीं तक नहीं छोड़ा, मैंने उसको मॉडल वाइज भी अरेंज किया क्योंकि आप सामने वाले का काम आसान करोगे तभी तो वो आपको पैसे देगा। मुझे लगा कि इन चीज़ों को 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मेरा पूरा दिन चला गया सिर्फ एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बनाने को, और मैं काफ़ी थक भी गया था। तो मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस तो बन गया ना, अभी आंसर के लिए तो क्या है, फटाफट कल आऊँगा और चैट जीपीटी में डाल दूंगा, 1 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। मैं थक गया तो मैं घर चला गया। बिहाइंड द सीन अद्वैत ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। दूसरे दिन आया मैं बहुत मोटिवेट होकर कि 1 घंटे का काम है, टैप टॉप निपटा देंगे भैया। और मैंने आंसर्स ढूंढने शुरू किए चैट जीपीटी पे। मैंने पहले 2 आंसर्स डाले और उसने मेरे को फट आंसर दे दिए। फिर मैंने उसमें पुट किया फर्स्ट एंड फॉलो कंपाइलर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है जो कॉम्प्लिकेटेड है, और उसने मुझे टॉप करके आंसर दिया। मुझे इतना मज़ा आ गया कि मैं उठ के गया अद्वैत के पास और मैंने बोला भाई चैट जीपीटी क्या बवाल चीज़ है यार, भाई AI इज़ गोना चेंज द वर्ल्ड। फिर अद्वैत ने बोला हाँ ठीक है जा सॉल्यूशन बना, और मैं फिर से आया और अपने काम पे लग गया। अब इस बार दिया मैंने चैट जीपीटी को एक सम। मेरे पास सॉल्यूशन तो पहले से था लेकिन मेरे को स्टेप्स चाहिए थे। तो मैंने जब क्वेश्चन को पुट किया प्रॉपर्ली तो मुझे आंसर आया गलत। मैं बोला है 1 सेकेंड शायद से कुछ मिस्टेक हो रही है। मैंने खुद से पूरा आंसर सम सॉल्व किया और मैंने देखा तो चैट जीपीटी गलत था। तो मैंने उसको बताया कि नहीं भाई तू गलत जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करना है। पर उसने फिर से गलत किया। फिर मैंने उसको फिर से बताया, फिर उसने फिर से गलत किया, फिर मैंने उसको फिर से बताया और फिर उसने फिर से गलत किया। और मैं यही करते गया पूरे दिन और मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो भैया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जितना काम आसान दिख रहा था उतना है नहीं। जो चीज़ मैंने सोची थी कि 5 घंटे में हो जाएगी वो 5 दिन में भी होना मुश्किल लग रही थी। तो चैट जीपीटी की दिक्कत ये हो रही थी मुझसे कि वो जो आंसर्स मुझे दे रहा था वो बहुत ही जेनरिक थे, जो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बैठ रहे थे। कुछ बहुत ही शॉर्ट्स आंसर थे, कुछ बहुत ही लॉन्ग आंसर्स थे, और इसी के साथ साथ आपको अपने नोट्स में तो इमेजेस भी देने पड़ते और तब गूगल बार्ड नहीं था और चैट जीपीटी आपको कोई इमेजेस नहीं दे रहा था। साथ में न्यूमेरिकल्स और सम्स तो आप रहने ही दो। मैंने चैट जीपीटी को कह दिया था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। चीज़ें मुश्किल थी और मुझे पता था कि आसान नहीं होने वाला, पर तुम्हारा भाई वॉरियर है, हम चैलेंज लेते तो गिव अप थोड़ी करते। हम जीतते या फिर हारते हैं पर भगते नहीं हैं।
तो फिर इसको मैंने सोचा कि जो मेरी चैट जीपीटी से सोल्यूशन बनाने की रेसिपी थी वो फ्लॉप हो गई है, तो हमें एक नई रेसिपी बनानी पड़ेगी सोल्यूशन बनाने की। और नई रेसिपी कुछ इस तरह से थी कि हमने चैट जीपीटी को यूज़ किया, पर इसी के साथ साथ हमने रेफरेंस बुक से भी बहुत सारे आंसर्स पढ़े, टेकमैक्स पढ़ी, यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। फिर उसको खुद हैंडमेड सॉल्व किया और उस हैंडमेड को मैंने कन्वर्ट किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि नोट्स तो अपन डिजिटल दे रहे थे ना। इसमें मेरे 2 से 3 दिन लग गए और मेरे पास एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस और सोल्यूशंस रेडी था और अद्वैत का भी एक इंपॉर्टेंट और सोल्यूशन रेडी था। सो यार देखो, इंपॉर्टेंस रेडी थे, सोल्यूशन रेडी था, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का। अब थी मार्केटिंग की बारी। मार्केटिंग हमने बहुत सिंपल रखी, एक यूट्यूब चैनल बनाया, लास्ट मोमेंट ट्यूशन इंजीनियरिंग करके नया चैनल, और उस पर हाउ टू पास डाल दिया, जिसमें हमने एक सब्जेक्ट के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट दिए जिसका एग्जाम्स आने वाले थे। वीडियो बहुत टाइम पे डाली गई थी क्योंकि बच्चों को उसकी ज़रूरत थी। नए चैनल पे भी हमारे कुछ एक दिन में 100 सब्सक्राइबर आ गए, 1000 से ज़्यादा लोगों ने वीडियो देख ली थी और हमारे 10 सोल्यूशन बिक गए थे और हमने 5000 रुपये रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो भैया पैसे आने तो शुरू हो गए थे, लेकिन अपना प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट रेडी था और टोटल 6 सब्जेक्ट पेंडिंग थे और टाइम अपने पास सिर्फ 3 से 4 दिन था। और आपको भी पता है कि अपने को एक सब्जेक्ट के प्रॉपर सोल्यूशन बनाने को अभी 2 से 3 दिन लग रहे थे। तो मैंने बेसिक सा प्लान बनाया कि काम करते हैं, हम जो अगला सब्जेक्ट है, पहला पेपर रेडी है, सेकंड पेपर का 2-3 दिन में बनाते हैं, ताकि जैसे ही बच्चे आएंगे पहला पेपर देखें उनके पास सेकंड सब्जेक्ट का मटेरियल रेडी हो। तो हमने उस पर काम किया, पर वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट्स थे और एक एक को प्रॉपरली सॉल्व करके उसको वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ रहा था और बहुत टाइम लग रहा था। मतलब मेरे को लगा था कि जो 5 घंटे में पूरे 8 सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे, वो नहीं हो रहा था। मतलब मैं 8 से 10 घंटा सुबह सुबह उठ के यही कर रहा हूँ और करे ही जा रहा हूँ, तब जाके मैं कुछ 1 मॉडल 2 मॉडल कर पा रहा हूँ। मेरे को याद है, मेरे को अद्वैत का कॉल आया था और उसने बोला था कि भाई तेरा हो जाएगा क्या, क्योंकि तेरा OS मेरे को लग रहा है कि तू नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ यूट्यूब के वीडियोस भी तो बनाने थे, हाउ टू पास वो भी तो जा रहे थे। तो बोला नहीं कर लेंगे मैं। और पीछे अद्वैत अपने काम के साथ ये कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो भी ज़्यादा एफर्ट्स डाल के उसको कर रहा था और हम कैसे तैसे इस चीज़ को कर रहे थे। सो मुझे भी समझ में आ गया था कि मैं OS टाइम पे नहीं सबमिट कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने आयुष और रानी की मदद ली, जो 2 हमारे यहाँ पे इंटर्न्स थे। मैंने उनको पहले ही दे दिया था कि ये इंपॉर्टेंस इनके सोल्यूशन है और उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाल के उनको प्रॉपरली नोट्स बनाने में मेरी मदद की। देखो कैसा है कि थुकपट्टी वाला काम तो मैं कब का दे सकता था चैट जीपीटी को यूज़ करके और बेसिक सा कहीं से उठा के, और हम क्वालिटी देते इसलिए तो लोग हम पे भरोसा करते हैं। और आप अच्छी चीज़ दोगे तो लोग आपकी प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे और आपको बार बार आपके प्रोडक्ट लेने आएंगे। तो वही चीज़ में हमारे कुछ बहुत सारा टाइम लग गया। जो चीज़ हमने सोची थी 5 घंटे में होगी, उसको 2 हफ्ते लगे, पर हमने क्वालिटी प्रोडक्ट टाइम पे सबमिट किया। उस इंपॉर्टेंस से बहुत सारी चीज़ें आई, लोगों की बहुत हेल्पफुल हुई, और अब मैं आपको बताता हूँ हमने उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो भैया देखो, टोटल जब हम मिलाए तो हमने कुछ 113 कोर्स बेचे थे, मतलब बंडल बेचा था हमने। बहुत सारे ऑफर सेल सब मिला के हमने 53,000 रुपीज़ जनरेट किए थे। पर क्या ये सिर्फ चैट जीपीटी से था? बिल्कुल नहीं। इसमें चैट जीपीटी को तो हमने यूज़ किया था, पर इसी के साथ साथ हमें डोमेन नॉलेज था, वीडियोस बनाया, बहुत सारी मेहनत लगी जो आपके सामने थी। आप भी अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो लोग आपको पैसे देने को रेडी है। अगर आपको नोट्स बनाना आता है और आप हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, नीचे ईमेल दिया हुआ है, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो। ऐसे ही हम बहुत क्वालिटी नोट्स बनाते हैं इंजीनियरिंग के, तो अगर आप हमारा कंटेंट चेकआउट करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखो, मेन हमारा जो गोल है वो इंजीनियरिंग को ईजी करना है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। फिर चाहे चैट जीपीटी को यूज़ करें या जो भी नई चीज़ है, गोल है इंजीनियरिंग आसान करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। यहाँ से आपको भी मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, सारी कुछ। तो जो भी पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। नया है, कुछ नई चीज़ कोशिश की है, स्टोरी टेलिंग, तो आई होप आपको पसंद आई रहेगी।